एक ओशो क्या मिल गए, जिंदगी ये नमन हो गई। हम अंधेरी गुफा से निकल आ गए सूर्य के गांव में। जब तक जीवन में गुरु के चरण नहीं मिले तब तक हम अंधेरी गुफा में ही हैं। जीवन में उजाला ही तब आता है जब जीवन में गुरु का साया हम पर आ जाता है, गुरु के चरण हमारे हाथ में आ जाते हैं। हम अंधेरी गुफा से निकल आ गए सूर्य के गांव में। एक बार की बात है, एक व्यक्ति भागा जा रहा था, उसे ट्रेन पकड़नी थी और वो पूछता है रास्ते में बैठे एक व्यक्ति से कि मुझे ट्रेन पकड़नी है, देर हो रही है, स्टेशन कहाँ है, कितनी दूर और है। तो उस व्यक्ति ने कहा, उसने पूछा कितनी दूर और है, कितनी देर में पहुंचाऊंगा। तो उसने कहा अगर तुम इसी दिशा में जाना चाहते हो और स्टेशन जाना चाहते हो, तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने बोला 65 ईयर्स। तो उसने बोला मुश्किल है इस जन्म में पहुंचना, तो क्योंकि तुम जिस दिशा में जा रहे हो उस स्टेशन आने में अब पूरी पृथ्वी की परिक्रमा जब तक नहीं लग जाएगी, वो परिधि पूरी नहीं होगी, तब तक तुम्हें स्टेशन नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि तुम विपरीत दिशा में आ चुके हो। स्टेशन पीछे छूट चुका है और तुम आगे चले जा रहे हो। अगर तुम मुड़ने को राजी हो, पलटने को राजी हो, तो स्टेशन अभी है, कुछ देर में पहुंच जाओगे, कुछ कदमों का फासला है। लेकिन इस पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हारी गति क्या है, तुम कितने चाल से चलते हो। अगर चींटी के चाल से चलोगे तो फिर आज तो मुश्किल है ट्रेन पकड़ना, आज तो नहीं मिल सकती स्टेशन और तुम ट्रेन नहीं पकड़ सकते। तो हमारी गति कितनी है और हमारी दिशा क्या है, परमात्मा कितनी दूर है ये नहीं, हमारी दिशा कहाँ है और हमारी गति कितनी है। ऐसे समझो कि सूरज है और हम चले जा रहे हैं मीलों रास्ते और हम ढूंढ रहे हैं सूरज और हमारी है पीठ। अब बोलो कि सूरज को देखना है तो पलटना पड़ेगा, बिना पलटे कैसे सूरज दिखाई देगा? सूर्य के गांवों में आने के लिए पलटना पड़ेगा, दिशा अपनी मोड़नी पड़ेगी। तो दिशा मुड़ जाएगी जब, तब सूरज दिखाई दे जाएगा तुरंत। अब ये नहीं सोचना कि मैं मीलों तो दूर चलता रहा पीठ किए हुए सूरज को, तो मेरे को फिर मीलों चलना पड़ेगा तब जाके सूरज दिखेगा। नहीं, तुरंत पलट लो और तुरंत दिखाई देगा। टाइम नहीं, विद इन नो टाइम पलटने की बात है। कैसे हमारी दिशा पलटे? सब तो खोज रहे हैं परमात्मा को, सब खोज रहे हैं। एक नास्तिक भी परमात्मा को खोज रहा, हो सकता है उसका नाम दूसरा हो, वो आनंद चाहता। कौन नहीं चाहता परम आनंद में जीना? कौन नहीं चाहता है खुशी, आनंद? सभी चाहते हैं, लेकिन गलत दिशा में, दिशा गलत है। जब भी हम बहिर्मुखी हैं, अपने से दूर जा रहे हैं, विपरीत दिशा है हमारी, अपने ओर लौटना होगा। और ये लौटने की विधि दो ही विधि हो सकती है, एक ध्यान और दूसरा प्रेम। एक ध्यान और दूसरी भक्ति। जब हम पलटते हैं स्वयं की ओर, अपनी याद से भर जाते हैं, अपने भीतर अपने निराकार स्वरूप में डूब जाते हैं, तो विराट हो जाते हैं। और दूसरा है भक्ति, उसका नाम स्मरण। पहला अपना स्मरण, आत्मस्मरण, फिर उसका दूसरी विधि है नाम स्मरण की। उसका स्मरण, उसका कीर्तन, उसके गुणगान, कीर्तन करते करते दूसरे की याद भूल जाती है। दूसरे हैं यह भी भूल जाता है, दूसरे क्या कहेंगे यह भी भूल जाती है बात। अपने भीतर एक लयबद्धता उतर आती है। हम पिघलने लगते हैं, हम गलने लगते हैं। ऐसे समझो कि हम विलीन होने लगते हैं। और जैसे जैसे हम बाहर को भूलने लगते हैं, फिर हमें अपना विराट स्वरूप से जुड़ना हो जाता है। सब कुछ भूल गया, लोग क्या कहेंगे, अहंकार पिघलने लगता। जब तक ये याद है कि लोग क्या कहेंगे, तब तक हम दूसरे की याद में हैं। दूसरे की याद से, जगत की याद से मुक्त हो गए। कीर्तन करते करते, कीर्तन में विलीन होते होते, डूबते डूबते अपने भीतर अपना विराट स्वरूप प्रकट हो जाता है फिर से।
वो विराट स्वरूप, उसमें अब दूसरे सब जो कीर्तन कर रहे हैं सब मेरे ही भीतर हैं, ऐसा अनुभव। अब क्योंकि हम अपनी विराटता में प्रवेश कर जाते हैं, उस नाम को गाते गाते, उसका स्मरण करते करते, लेकिन उसको अनुभव करते हुए, उसको फील करते हुए, उसमें गलते हुए, उसमें पिघलते हुए, पूरा टोटल अपना, टोटल जब हम अपना अर्पित करते हैं तब हम पिघलते हैं, उसमें विलीन होते हैं, तब वो सागरीय एक्सपीरियंस, ओसनिक एक्सपीरियंस में जाते हैं अपने स्वरूप में, तब परमात्मा प्रकट हो जाता है। कैसे परमात्मा प्रकट हुआ, कैसे परमात्मा की याद आई, कैसे उसका अनुभव हुआ? कोई व्यक्ति के वाची रूप में थोड़ी होगा, अपने विराट रूप में हम फैल गए, हमारा फैलाव, हमारा विराट स्वरूप परमात्मा का उतरना हो जाता है। वो ओसनिक एक्सपीरियंस के गुर हमें ओशो ने दिए हैं, और अपना नाम ओशो रखकर वो हमें रोज याद दिलाते हैं, रोज हमारे लिए आकर अपना प्रेम बरसाकर, अपनी ऊर्जा बरसाकर, अपने वादे को पूरा करके अपने शिष्यों के लिए कितनी करुणा लुटाते हैं। वी ऑल आर ब्लेसेड वन, क्योंकि हमारे मास्टर ऑफ द मास्टर ओशो हमारे लिए हर रोज 7 बजे उपलब्ध होते हैं। बस हमें सूरज की तरफ पीठ नहीं उन्मुख होना है, बात बन जाती है। प्रभु धर्म ध्वजा लहराने, प्रभु धर्म ध्वजा लहराने, हर युग में आते हैं, कभी कृष्ण कभी ओशो बन जलवा दिखाते हैं। प्रभु धर्म ध्वजा लहराने, हर युग में आते हैं, कभी कृष्ण कभी ओशो बन जलवा दिखाते हैं। जय ओशो कृष्ण ओशो, जय ओशो कृष्ण ओशो। कभी मुरली बजा के श्याम सुध बुध बिसराते हैं, सुध बुध बिसराते हैं। कभी ओशो अपनी वाणी से, कभी ओशो अपनी वाणी से आनंद लुटाते हैं। कभी कृष्ण कभी ओशो बन जलवा दिखाते हैं, कभी कृष्ण कभी ओशो बन। जय ओशो कृष्ण ओशो। कभी ब्रिज में यमुना तट पर वे रास रचाते हैं, रास रचाते हैं। कभी ब्रिज में यमुना तट पर वे रास रचाते हैं, वे रास रचाते हैं। रजनीशपुरम बसाकर, रजनीशपुरम बसाकर जग को पाठ पढ़ाते हैं। कभी कृष्ण कभी ओशो बन जलवा दिखाते हैं। प्रभु धर्म ध्वजा लहराने, प्रभु धर्म ध्वजा लहराने, हर युग में आते हैं। कभी कृष्ण कभी ओशो बन जलवा दिखाते हैं। कभी कृष्ण कभी ओशो बन जलवा दिखाते हैं। कभी कृष्ण कभी ओशो बन जलवा दिखाते हैं।